जय हिंद दोस्तों। देश में किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। आज के वीडियो में किसानों के लिए 5 बड़ी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इन योजनाओं की जानकारी हो। आइए जानते हैं एक एक करके किसानों के लिए 5 बड़ी योजना कौन कौन सी है। पहली योजना है पीएम किसान मान धन योजना। आपको बता दें किसानों के हित में के लिए केंद्र सरकार कई योजना संचालित कर रही है। इनमें से एक किसान मान धन योजना। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पार कर चुके किसान आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। आमतौर पर वृद्धावस्था में जब किसान खेती बाड़ी कर नहीं पाते हैं तो उन्हें आर्थिक सहायता के लिए दूसरों पर आश्रित रहना पड़ता है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने किसान मान धन योजना की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्रति माह 3,000 रुपये देने का प्रावधान है, यानी साल में 36,000 रुपये दिए जाएंगे। वही अगर किसी कारणवश लाभार्थी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को प्रति माह 1,500 रुपये दिए जाने का भी प्रावधान है। 55 रुपये प्रति माह का प्रीमियम। आपको बता दें 18 से लेकर 40 साल के उम्र के किसान इस योजना का लाभ पाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। किसान उम्र के जिस पड़ाव में भी इस योजना का हिस्सा बनते हैं उसके बाद से उन्हें प्रति माह 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक जमा करना पड़ता है। इसके बाद 60 साल की आयु पार करने के बाद किसानों को पेंशन के रूप में प्रति माह 3,000 रुपये दिए जाते हैं। इससे वो अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ। इस योजना के तहत जितना आप जमा करते हैं उतनी ही ज़्यादा पेंशन राशि आपको मिलती है। जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, जिनकी वार्षिक आय 18 लाख से कम है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपका नियमित रूप से योगदान करने की आवश्यकता होगी। आप अपनी आय के अनुसार 1 महीने, 3 महीने या 6 महीने के आधार पर योगदान कर सकते हैं। सरकार आपकी योगदान राशि का मिलान करेगी। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से जुड़ी जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पे जा सकते हैं। इस योजना के लिए कौन है पात्र? इस योजना के लिए छोटे व सीमांत किसान, 2 हेक्टेयर या फिर इससे कम कृषि भूमि वाले किसान भाई। आवेदक की उम्र 18 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। इस योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज होना जरूरी है? तो इस योजना के लिए आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, खेत की कसरा खतौनी, बैंक खाते की पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट होना जरूरी है। अगली योजना है किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड। आपको बता दें किसानों को उनकी खेती या कृषि व्यय के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 1998 में केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई है। इन कृषि या केंद्र सरकार की योजना के तहत भारत सरकार कृषि के लिए सरकारी सब्सिडी के रूप में 4% प्रति वर्ष की रियायती दर पर एग्रीकल्चर लोन के साथ किसानों को सहायता प्रदान करती है। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है? आपको बता दें किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने इच्छुक किसान सीधा बैंक में जाकर फॉर्म भरकर आवेदन कर सकते हैं। अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड या वोटर कार्ड जैसा पहचान पत्र, अपने पते का प्रमाण पत्र, भूमि स्वामित्व का प्रमाण, फसल पैटर्न और क्षेत्रफल की जानकारी लेकर बैंक में मौजूद प्रतिनिधि से मुलाकात कर आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना लगातार 7वां बजट पेश किया है। वित्त मंत्री ने किसान क्रेडिट कार्ड पर बड़ा ऐलान किया है। सीतारमण ने कहा कि 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च होगा। अब और राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि कृषि सेक्टर का विकास सरकारी की पहली प्राथमिकता है। नेचुरल फार्मिंग के लिए 1 करोड़ किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि 6 करोड़ किसानों के लिए जमीन रजिस्ट्री पर जोर दिया जाएगा। किसान क्रेडिट के फायदे 32 फसलों के लिए 109 वैरायटी लॉन्च की जाएगी, जबकि एक्सपर्ट का कहना है कि 5 राज्यों में किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च होने से किसानों को काफ़ी फायदा होगा। ऐसे में किसान क्रेडिट कार्ड पर कुल 9% दर पर किसानों को ब्याज मिलता है, लेकिन इस योजना में 2% की सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। अगली योजना है किसानों के लिए पीएम कृषि सिंचाई योजना। आपको बता दें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार की तरफ से चलाया गया एक स्कीम है, जिसके माध्यम से भारत में किसी भी राज्य के किसान खेतीबाड़ी में इस्तेमाल किए गए उपकरण पर लगभग 80% तक सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के पास उपकरण खरीदने के लिए कई बार देखा जाता है कि वे पैसे नहीं होते। ऐसे में इस योजना के लाभ से किसान चाहे तो उपकरण खरीद अपने किसान से जुड़ी काम को आसानी से कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015-16 के दौरान खेत में पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने, स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करने आदि के लिए शुरू की गई थी। इस योजना के लिए क्या है पात्रता? आपको बता दें, राज्य के सभी वर्ग के किसान जिनके पास स्वयं की खेती योग्य भूमि है वे इसके लिए आवेदन के लिए पात्र होंगे। यदि किसी किसान ने 7 वर्ष में सिंचाई उपकरण का लाभ लिया है वे किसान पात्र नहीं होगा। विद्युत पंप के लिए किसान के पास बिजली कनेक्शन होना अनिवार्य है। किसानों के लिए अगली योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। आपको बता दें, खेती किसानी में बढ़ते रसायनों के इस्तेमाल के कारण मिट्टी की क्वालिटी गिरती जा रही है। इससे भूजल स्तर तो कम हो ही रहा है, साथ ही पर्यावरण को भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। इस समस्या से राहत पहुंचाने के लिए किसानों को जैविक खेती की करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बता दें, जैविक खेती में उपज तो अधिक मात्रा में नहीं मिल पाती, लेकिन लंबे समय तक यही फॉर्मूला अपनाकर खेती करते रहे तो भविष्य में उपज की क्वालिटी समेत मिट्टी, पानी और पर्यावरण को काफ़ी फायदा होता है। इन्हीं फायदों की तर्ज पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसानों को आर्थिक अनुदान भी दिया जाता है ताकि खेती की लागत का बोझ किसानों पर न पड़े और किसान निश्चित होकर खेती कर सके। आपको बता दें, परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसानों केमिकल मुक्त जैविक खेती करने के लिए 3 साल के लिए 50,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत अनुदान का आवंटन 2 किस्तों में होता है, जिसमें पहली किस्त के रूप में 31,000 रुपये सीधा बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं ताकि किसान खेत की तैयारी, जैविक खाद, जैव उर्वरक, जैविक कीटनाशक और उन्नत किस्म के बाजों का इंतजाम कर सके। वही दूसरी किस्त अगले 2 साल में दी जाती है, जिससे उपज का प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कटाई और मार्केटिंग का काम निपटाया जा सके। आपको बता दें, परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत किसानों के चुने गए क्लस्टर को 20 एकड़ से लेकर 50 एकड़ तक की जमीन पर जैविक खेती के लिए 10 लाख रुपए तक अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत निर्धारित क्लस्टर में 65% छोटे और सीमांत किसानों को 30% महिलाओं किसानों को भी शामिल किया जाता है। बता दें, 18 साल या उससे अधिक उम्र के किसान परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज होना जरूरी है? तो इस योजना के लिए आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। किसानों के लिए अगली योजना है पीएम कुसुम योजना। आपको बता दें, पीएम कुसुम योजना में किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है। यह सब्सिडी केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। हर राज्य में सब्सिडी का रेशियो अलग होता है। अब ऐसे में किसान इस योजना के जरिए कम राशि में सोलर पंप भी लगवा सकते हैं और बंजर जमीन में भी लगाकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। सोलर प्लांट लगाने के लिए किसान को 4 से 5 एकड़ ज़मीन की जरूरत होती है। ऐसे में इस पंप के जरिए 1 साल में 15 लाख बिजली यूनिट बनाई जा सकती है। किसान इस बिजली को बेच कर तगड़ी कमाई कर सकते हैं। इस योजना में केंद्र सरकार किसानों को 45% तक की सब्सिडी देती है, वहीं राज्य सरकार भी अलग से सब्सिडी देती है। हरियाणा सरकार इस योजना के तहत 30% सब्सिडी देती है। इसका मतलब है कि हरियाणा के किसानों को इस योजना के तहत 45% की सब्सिडी दी जाती है। इस तरह योजना किसानों की इनकम को बढ़ाने में मदद करती है। इस योजना के लिए आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होना जरूरी है? तो इस योजना में सोलर पंप लगवाने के लिए किसान को कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं। इस योजना के लिए किसान को आधार कार्ड, राशन कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक की पासबुक कॉपी, पासपोर्ट साइज फोटो और किसान को अपने ज़मीन के दस्तावेज की कॉपी जमा करनी होती है। जी हाँ दोस्तों, ये थे किसानों के लिए 5 बड़ी योजनाएं। इन 5 बड़ी योजनाओं में से आपको कौन सी वाली योजना अच्छी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों में शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनको भी इन योजनाओं की जानकारी हो। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको किसानों के लिए जो भी योजना चलाई जाती है तो सबसे पहले आपको जानकारी मिलती रहे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसान भाइयों में शेयर जरूर कीजिएगा।